नमस्कार, जीबीआर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की। बिहार में 12 सिविल सर्जन के तबादले में बड़ी लापरवाही। कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टर भी कर दे गए पोस्टिंग। विधानसभा और विधान परिषद में उठा मुद्दा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी सफाई। कोरोना से जान गंवाने वाले डॉक्टर को सिविल सर्जन बनाने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का तबादला पहले हो गया था और उनकी मौत हाल में हुई है और इसके लिए जो पदाधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार विधानसभा के बाहर माले और आरजेडी विधायकों ने किया प्रदर्शन। सूबे में अवैध शराब की बिक्री बंद करने की मांग। शराबबंदी के नाम पर गरीबों को फंसाने का लगाया आरोप। जेडीयू विधायक गोपाल मंचल की ओर से खुलेआम लोगों को धमकाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गोपाल मंचल बांका जिले के बौसी में जमीन पर कब्जा जमाने पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया था। आरएलएसपी के प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि गोपाल मंचल को सोच समझकर बयान देना चाहिए। नेताओं का काम विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना है। जेडीयू विधायक गोपाल मंचल के बयान पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं बीजेपी और जेडीयू के नेता। गोपाल मंचल के बयान पर कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने प्रतिक्रिया दी। लोकतंत्र में भरोसा नहीं करते हैं एनडीए के नेता। पहले गिरिराज सिंह ने अधिकारियों को लाठी से मारने की बात कही, अब जेडीयू नेता ने पिस्तौल दिखाने की बात कही है। गोपाल मंचल को बीजेपी नेता अखिलेश सिंह के नसीहत। जनता ने उनकी बात रखने के लिए विधायक चुना, न कि लोगों को नसीहत देने के लिए। ऐसे नेताओं पर पार्टी को कार्रवाई करते हुए रोक लगाने की जरूरत है। गोपाल मंचल के बयान पर जेडीयू नेता सुहेली मेहता की प्रतिक्रिया। गोपाल मंचल ने सुरक्षा के संदर्भ में बयान दिया। गोपाल मंचल के बयान पर बेवजह राजनीति कर रहा है विपक्ष। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह की ओर से उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन को चैलेंज करने को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। उद्योग को लेकर कई नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आरएलएसपी महासचिव माधव आनंद का बयान। बिहार में नई औद्योगिक नीति की जरूरत। प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए नीतीश सरकार निवेशकों को बुलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के दावे पर बीजेपी नेता निखिल आनंद का पलटवार। आरजेडी के नेता जुमलेबाजी में करते हैं भरोसा। आने वाले समय में नए उद्योगों से बिहार की बनेगी नई पहचान। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन के बचाव में सामने आए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। पप्पू यादव कहा, शहनवाज हुसैन की इच्छा शक्ति पर फिलहाल सवाल नहीं उठाए जा सकते। उद्योग धंधों पर मंत्री शहनवाज हुसैन के बयानों पर आरजेडी नेत्री एजिया यादव ने किया पलटवार। कहा, हंसी आती है शहनवाज हुसैन के बयानों पर। प्रदेश में आज तक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, जुमलेबाजी करते हैं बीजेपी के नेता। विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी विधायक सुबोध राय को जमकर लताड़ा। कहा, बीच में टोकने का तरीका ठीक नहीं। विधानसभा में मंत्री विजेंद्र यादव और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र में जमकर हुई बहस। इस दौरान सदन में खूब हंगामा हुआ। विधि ट्रैफिक पुलिस के सवाल पर हुई बहस। जेडीयू में जल्द हो सकता आरएलएसपी का विलय। 13 और 14 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा ने बुलाई राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। प्रस्ताव पर लिया जा सकता है अंतिम फैसला। झारखंड में बकाया एरियर की मांग को लेकर रजिस्टर्ड डॉक्टरों ने खोला मोर्चा। आज भी बंद की ओपीडी की सेवाएं, सिर्फ इमरजेंसी सेवा रहेगी चालू। दरभंगा शहर के बीचों बीच नगर थाना के मशरफ बाजार में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लातेहार में डायन बिसाही के मामलों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ये सब हो रहा है डीसी के प्रयास से। डीसी अब इमरान ने लोगों में जागरूकता लाने के मकसद से रथ यात्रा निकाली। खंडवा में निर्वाचन पदाधिकारी ने पंचायत चुनाव से पहले ही बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 1676 प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों में आक्रोश है। बिहार में एक तरफ बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार कानून व्यवस्था की हालत से डरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ जेडीयू विधायक गोपाल मंचल लोगों को डरा रहे हैं। दरअसल जेडीयू विधायक को भागलपुर में लोगों ने बंधक बना लिया था। पटना के राजीव नगर थाना इलाके में लूट की वारदात हुई। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने मरीन इंजीनियर से चेन छीनी है। सोने की चेन की कीमत 2.5 लाख रुपए है। रांची के काके में अर्बन हाट के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी अब तक काम अधूरा पड़ा हुआ है। इस पर रांची मेयर आशा लकड़ा का कहना है कि अर्बन हाट के लिए हमारे पास फंड है। उन्होंने कहा कि किन्हीं तकनीकी कारणों से काम रुक गया है। सिमडेगा में सब जूनियर 11वीं नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 10 मार्च से शुरू होने जा रही है। 10 मार्च को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सिमडेगा पहुंचेंगे और नेशनल चैंपियनशिप का उद्घाटन करेंगे।
रांची के मेडिकल कॉलेज में दूसरे दिन भी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दूसरे दिन भी ओपीडी का काम ठप है। दरअसल 7वें वेतनमान का बकाया एरियर भुगतान नहीं होने से नाराज मेडिकल कॉलेजों के 700 रेजिडेंट डॉक्टर कल से हड़ताल पर हैं। क्रिकेटर जहीर खान आज अपनी पत्नी के साथ देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर पहुंचे। जहीर खान ने अपनी पत्नी के साथ रजरप्पा मंदिर में मत्था टेका। रांची में झारखंड विधानसभा के बाहर भी आज विपक्ष के विधायकों का प्रदर्शन देखा गया। निरसा से बीजेपी विधायक अपर्णा सिंह गुप्ता बारबेदिया जलापूर्ति योजना को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आर के सिन्हा ने उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि शहनवाज हुसैन की उस कोशिश की सराहना की जानी चाहिए जिसमें उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। बेगूसराय में सीवरेज के पाइप बिछाने के नाले में ड्रेसिंग करने के दौरान 2 मजदूर दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। बिहार शरीफ सदर अस्पताल में जहां आराम फरमा रहे डॉक्टर ने गंभीर रूप से बीमार मासूम को देखना भी मुनासिब नहीं समझा। बताया जा रहा है कि बच्ची के पिता अपनी 4 साल की बेटी को लेकर सदर अस्पताल में इधर से उधर भटकते रहे। सासाराम में आज नगर परिषद द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर सासाराम के धर्मशाला चौक से स्वच्छता जुलूस निकाला गया। सीतामढ़ी में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक से उसके लाइसेंस पिस्टल छीनकर उसको गोली मार दी। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना में घर के पास खेल रही बच्ची के गले से चोर सोने का लॉकेट छीनकर फरार हो गए। ये पूरी घटना वारदात के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पटना के होटल मौर्या में बिहार सरकार के नवनिर्वाचित मंत्रियों के सम्मान में होली मिलन का आयोजन किया गया। समारोह में राज्य भर के डॉक्टर शामिल हुए। दानापुर में आर्मी के जवान गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए गंगा घाट की सफाई करने पहुंचे और गंगा के किनारों की सफाई की। स्वच्छ गंगा अभियान को लेकर सफाई की गई। मधेपुरा में 800 करोड़ की लागत से बने जननायक कर्पूरी ठोकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अव्यवस्था और बदहाली दिखी। 1 साल बाद भी अस्पताल को लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और आईसीयू सेवा नहीं मिल पाई। समस्तीपुर के मथुरालपुर ओपी क्षेत्र के सारे गांव में अपराधियों ने एक ज्वेलरी शॉप में लाखों की लूट को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान की तिजोरी में रखे लगभग 2.5 लाख रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ किया। समस्तीपुर के घटहो थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में 18 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। लड़के के चाचा पर हत्या का आरोपी चाचा हत्या कर मौके से फरार हो गए। जॉब पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने रुपेश हत्याकांड को लेकर सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। बिहार विधान परिषद में उद्योग विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन को चैलेंज कर दिया। सुनील सिंह ने कहा कि शहनवाज लाख दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर बिहार में 1000 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट करने पहुंच गया तो उस दिन वो उनके घर मसाला पीसेंगे। रोहतास के काराकाट थाना के सकला में 2 युवकों ने पैसे के लेनदेन में मिठाई दुकानदार 2 भाइयों को गोली मार दी। मुंगेर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अप्रोच पथ निर्माण स्थल पर किसानों से वार्ता के लिए समय पर डीएम के नहीं पहुंचने पर किसान भड़क गए और पथ निर्माण कार्य को बंद करवा दिया। समस्तीपुर में कोलकाता दरभंगा ट्रेन की बोगी के निचले हिस्से में अचानक से चिंगारी उठने लगी। दलसिंह सराय स्टेशन पर ट्रेन को रोककर जांच की गई। समस्तीपुर में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी। आग लगने की वजह से घर में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। विक्रम थाना क्षेत्र के दनादा गांव से पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद किया। महंगाई के विरोध में लोकसभा में विपक्ष का हंगामा। विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर नारेबाजी की। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। केजरीवाल सरकार ने पेश किया दिल्ली का पहला ई बजट। 75 हफ्तों तक देशभक्ति महा उत्सव मनाने का ऐलान। सिसोदिया बोले, हमारे पास 25 सालों का विजन। बजट में मनीष सिसोदिया का ऐलान। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती रहेगी कोरोना वैक्सीन। बंगाल चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम में शुभेंद्र अधिकारी के लिए प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सूत्रों के मुताबिक 20 मार्च को पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी से पीएम मोदी की मेगा रैली। शुभेंद्र अधिकारी की सीट नंदीग्राम इसी जिले में। 12 मार्च को नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करेंगे शुभेंद्र अधिकारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शुभेंद्र अधिकारी के साथ रहेंगे मौजूद। बंगाल चुनाव पर 13 मार्च को बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र। गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र। बीजेपी के संकल्प पत्र में नंदीग्राम को लेकर किया जाएगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम की जनता की मांग पर इंडस्ट्री को लेकर किया जाएगा ऐलान। आज नंदीग्राम में पदयात्रा करेंगे पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। 10 मार्च को नंदीग्राम विधानसभा सीट से दाखिल करेंगी पर्चा।
13 मार्च को पश्चिम बंगाल जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजनीतिक हिंसा के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे अमित शाह। दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में एक शख्स की पीट कर हत्या, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग से भारी नुकसान की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी में 24 से 26 मार्च के बीच हो सकता है पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी की तैयारी। आगरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर डबल मर्डर के आरोपी को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, प्रेमिका और उसकी मां को कल ही उतारा गया था मौत के घाट। मथुरा जेल में बंद 2 पीएफआई एजेंट असंध और फिरोज के एसटीएफ डिमांड एप्लीकेशन पर आज होगी सुनवाई, कई अहम सुराग मिलने की है संभावना। मथुरा के एडीजे फर्स्ट कोर्ट में होगी सुनवाई। मथुरा के वृंदावन में आज दूसरा शाही स्नान, हजारों की संख्या में तीनों अखाड़ों के साधु संतों ने किया स्नान, निकाली गई पेशवाई। कोल इंडिया ने 32 माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, 47,300 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है सरकार। टाटा ग्रुप या स्पाइस जेट के होंगे एयर इंडिया सरकारी एयरलाइंस को खरीदने के लिए केवल 2 कंपनियां कतार में, आने के आवेदन खारिज। लॉर्ड्स नहीं, साउथहैम्पटन में खेला जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, भारत न्यूजीलैंड 18 जून को खिताबी मुकाबले में भिड़ेंगे। जी बिहार झारखंड का सबसे बड़ा मंच, भोजपुर जिले के हालात पर होगा मंथन, वीर कुंवर सिंह की धरती पर विकास की बात, शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में कितने बदले हालात, आत्मनिर्भर बिहार, भोजपुर की बात, सिर्फ जी बिहार झारखंड पर 10 मार्च को। Presented by ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, बामपली आरा, बक्सर रोड आरा, where knowledge spells confidence। लोगो पार्टनर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण भोजपुर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ऑर्थोपेडिक आवासीय क्लिनिक, बीडीओ ब्लॉक रोड आरा, पेरीज आइसक्रीम, रियल टेस्ट विद ट्रस्ट, वेन्यू पार्टनर द ग्रीन हेवन रिसोर्ट, आरा बक्सर रोड चंदवा आरा। अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। जी बिहार झारखंड का सबसे बड़ा मंच, कोडरमा की तरक्की पर होगा मंथन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगी बात, रोजगार के क्षेत्र में कितने बदले हालात, अभ्रक नगरी का कैसे होगा विकास, इमर्जिंग झारखंड बात कोडरमा की, सिर्फ जी बिहार झारखंड पर। सारी में एयरपोर्ट पहुंची कंगना रनौत, डीप नेक ब्लाउज में टैटू प्लांट किया हुआ था, अदाएं देख महधूस हुए फैंस। सियासत में अपनी एंट्री की अटकलों के बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा तोड़ी चुप्पी, कहा जीवन में मुझे कोई अवसर दिए गए, देखते हैं आगे क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आईसीसी ने महिला क्रिकेट में की विस्तार की घोषणा, कहा साल 2026 से महिला टी20 में 10 की जगह 12 टीमें लेंगी हिस्सा। भारत में हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन का बयान, कहा टेस्ट टीम के कप्तान को भी बेहतर खिलाड़ियों को चुनने की छूट मिले। विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात और कर्नाटक टीम ने सेमीफाइनल में जगह की पक्की, कर्नाटक के लिए कप्तान समर्थ ने 192 और ओपनर देवदत्त ने किए 101 रन की पारी खेली। सुशांत सिंह केस में एनसीबी को बड़ी कामयाबी, ड्रग पैडलर अनुज केसवानी को ड्रग सप्लाई करने वाले हेमंत साह और महाराज समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। नॉमलैंड को मिला क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2021, चैडविक बोसमैन को उनके शानदार अभिनय के लिए मरणोपरांत बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अपने खिलाफ हो रही जांच पर पहली बार बोली तापसी पन्नू, कहा पिछले कुछ सालों या महीनों में वो ये अच्छे से जान चुकी हैं कि यहां कुछ भी हो सकता है।
करीना कपूर ने अपने छोटे बेटे के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पटौदी जूनियर की फोटो। विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका की खूबसूरत तस्वीर को किया शेयर। बेटी के लिए लिखा स्पेशल मैसेज, कहा मां जैसी बनेगी बेटी। बेटी के लिए सैफ अली खान ने चेंज करवाया घर का लुक। बेटी सारा ने इंस्टाग्राम पर परिवार संग शेयर किया घर का नया लुक। महिला दिवस पर सेलिना जेटली ने बॉलीवुड पर उठाए सवाल, कहा हमें भी मेल स्टार्स के बराबर फीस मिलनी चाहिए। शाहिद कपूर ने पत्नी मीरा संग कर दिखाया सेंटर ऑफ ग्रेविटी चैलेंज। इंस्टाग्राम पर छाया चैलेंज का मजेदार वीडियो। अपने इराक दौरे के तीसरे दिन पोप फ्रांसिस ने बर्बाद हो चुके शहर मोसुल का किया दौरा। वहां पर उन्होंने एक क्रिश्चियन कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लिया। हैती में सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए स्वास्थ्य कर्मचारी। राष्ट्रपति जोवनल मोइन्स को हटाने की मांग को लेकर चलाए गए बैरिकेड्स। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ नहीं थम रहा है संग्राम। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पुलिस और सेना के बीच विरोध के चलते 1 फरवरी से अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सऊदी अरब के तेल अड्डों समेत अमराकू पर हाउती विद्रोह ने दिया है अग्नि मिसाइलें। सऊदी अरब ने सरकारी बयान जारी कर इसे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर एक असफल हमला करार दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन से आई शानदार तस्वीरें। बराबरी का परिचय देते हुए मस्जिद में पुरुष और महिलाओं ने एक साथ अदा की नमाज। बेगूसराय में फायरिंग का 2 वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। पिस्तौल में गोली लोड पर हवाई फायरिंग कर रहा था युवक। बेगूसराय में सीवरेज के पाइप बिछाने के लिए नाले में ड्रेसिंग करने के दौरान 2 मजदूर दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि नाला में मजदूर काम कर रहे थे तभी ऊपर से मिट्टी का मलबा गिर गया। औरंगाबाद में एक बाइक सवार ने एक बच्चे को कुचल दिया। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना नबीनगर थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव की है। रोहतास जिले के काराकाट थाना के सकला में 2 युवकों ने मिठाई दुकानदार 2 भाइयों की गोली मार दी। गोली लगने से रोशन कुमार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि व्यक्ति का इलाज विक्रमगंज के निजी अस्पताल में चल रहा है। मुंगेर में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अप्रोच पथ निर्माण स्थल पर किसानों ने वार्ता के लिए समय पर डीएम के नहीं पहुंचने पर किसान भड़क गए और पथ निर्माण इकाई को बंद करवा दिया। दरभंगा में हथियार के बल पर व्यवसायी से लूट करने विरोध पर अपराधियों ने चलाई गोली। गोली लगने से एक युवक की मौके पर मौत और एक अपराधी को पकड़कर लोगों ने की जमकर धुनाई। नालंदा जिले के नूरसराय थाना इलाके के वंश गोपालपुर गांव में बढ़ते पाची के दौरान गोली लगने से एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जानबूझकर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया है। बेतिया के बसबरिया चौक के पास कार सवार युवकों ने खड़ी ट्रैक्टर में टक्कर मार दी, जिससे कार पर सवार 3 युवकों की घटनास्थल पर मौत हो गई। शव बरामद कर छानबीन में जुटी पुलिस। विक्रम थाना क्षेत्र के दनाडा गांव से पुलिस ने बाइक चोर गिरोह से एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की बाइक भी बरामद किया। मुंगेर जिले के टेटियार बंदर थाना क्षेत्र के 18 साल के युवक का शव खेत से मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। बेगूसराय में दबंगों के मुकदमा वापस नहीं लेने पर घर में घुसकर दबंगों ने एक महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। महिला को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। साहिबगंज जिले में बढ़ते चोरी के अपराध पर नियंत्रण लगाने को लेकर साहिबगंज पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। नवादा जिले के रजौली में चलाए गए समाकालीन अभियान के दौरान थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से शराब के नशे में धुत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। करीब 3 घंटे तक चली कार्रवाई। अरवल में पुलिस ने भारी मात्रा में जावा महुआ के साथ विदेशी शराब को बरामद किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। दानापुर में चोरों ने एक साथ 2 एसएसपी के डीआईजी और डॉक्टर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात से नाराज लोगों ने पुलिस की गश्ती दल सवाल उठाया। मामला जिले के रूपुशपुर इलाके का है।